तो हेलो भाई, कैसे हैं आप? तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं टेस्ट 2 का जो मॉक टेस्ट नंबर है 9 के बारे में, कितना मेरा मार्क्स आता है वो देखते हैं। और डिटेल एक्सप्लेनेशन रहेगा, ठीक है? मार्क्स कितना आ रहा है वो भी बताएंगे। डिटेल एक्सप्लेनेशन है, लाइव है, टेस्ट 2 का है, ये देख लीजिए। और ये मैं हूँ सीजीएल 2025 एग्जाम के लिए जितने भी सारे टेस्ट बुक का मॉक है उसका प्लेलिस्ट बना दिए हैं, और सारे के सारे प्लेलिस्ट का सोल्यूशन करेंगे, ठीक है? चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं। मॉक टेस्ट अब स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? यहाँ देखिए, प्लस का मतलब है गुना। देखिए, माइनस का मतलब क्या है? माइनस का मतलब यहाँ पे डिवाइड है। 42 डिवाइड बाई 6। और मल्टीप्लाई का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई का मतलब है प्लस। प्लस 7। और प्लस का मतलब है गुना 8। भागा का मतलब क्या है? माइनस है, तो -3 हो जाएगा। 6 दूनी 12 हो गया। 8 7 56। 56 प्लस 2 कितना होता है? 58 में से 3 गया तो कितना हो गया? 58 में से 3 गया तो 55। 77 56 56 57 58, 3 गया 55 का बरा गया। हाँ, माइनस का मतलब क्या था? माइनस का मतलब डिवाइड था, डिवाइड कर दिए। 42 यहाँ पे, सॉरी 42 है। 6 सत्ते 42, 7। 8 सत्ते 56 प्लस 7 कितना होता है? 63। 63 माइनस 3 गया तो 60। ये मिस्टेक एग्जाम में नहीं होना चाहिए बस। सेकंड क्वेश्चन आ गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक पेयर पेयर खोज लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे एन के साथ में है, एन के यहाँ पे साथ में नहीं है, ठीक है? एन के एक जगह साथ है, तो यहाँ पे भी एन के होना चाहिए साथ में, ठीक है? एक दो, थर्ड में एन, सब में एन है, ये भी ए ठीक है। ये के हम अगर हम इसमें हम सेकेंड वाला लास्ट का खोजते हैं, ये वाला, ए के बाद क्या आएगा? तो ए के आएगा, के आएगा, मतलब कि ये सही होगा, ये सही होगा, ये सही होगा। ये तो गलत हो गया। अब इसमें से हम देख लेते हैं कौन सा कि फर्स्ट वाला अगर देख लेते हैं, दोनों तो सेम ही है ये वाला। फर्स्ट और थर्ड देख लेते हैं। फर्स्ट में क्या आएगा? फर्स्ट में के ए के बाद आर आना चाहिए। यहाँ पे फर्स्ट में आर हो गया, तो तीनों होना चाहिए। चलो ठीक है, फर्स्ट में आर हो गया। अब थर्ड देख लेते हैं। फर्स्ट में आर होगा तो ये भी नहीं होगा, मतलब फर्स्ट और लास्ट सही है। अब हम इसमें से देख लेंगे थर्ड नंबर, 1 2 3। ये इस पे क्या आएगा? एन के बाद डैश फिर के है, एन के बाद डैश फिर के है, उससे पहले एन के बाद डैश फिर के है, तो एन के बाद आर आएगा, आर, ठीक है? आर किस में है? आर इसमें है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईएफएसपी को लिखा जा रहा है, आईएफएसपी को क्या? JHTR लिखा जा रहा है। देखिए, आई का आर होता है, चलो ठीक है मान लेते हैं। फिर उसके बाद पी, देखिए आई आई होता है 9, जे 10, ई आई प्लस, आई 9 होता है ना, +1 यहाँ पे बढ़ा। एफ 6 होता है, 6 प्लस फिर 2 बढ़ा। एस होता है 19, 19 प्लस 1 20 बढ़ा। फिर पी होता है कितना? 16, 16 प्लस 2 18, +1 +2, +1 +2 जा रहा है ना, इसमें +1 +2 गया होगा, इस मतलब एम एन, ठीक है? पी क्यू आर, +1 +2 है। टी हो गया, टी के बाद क्या होता है? टी के बाद यू, ओ, ओ के बाद ओ पी क्यू, क्यू आएगा। फिर ए के बाद बी आएगा, फिर डी ई एफ आएगा, मतलब यू क्यू वी एफ, यू क्यू वी एफ। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है? क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। बोल रहा है कि सी परसेंटेज डी मीन सी द, इतना इतना लिखा सब दिखा हुआ। बोल रहा है डब्ल्यू परसेंटेज एक्स, डब्ल्यू परसेंटेज जाएंगे परसेंटेज, सी इज द मदर ऑफ डी, मतलब कि डब्ल्यू इज द मदर ऑफ कितना? एक्स का। उसके बाद बोल रहा है हैशटैग, हैशटैग यहाँ पे होगा सी हैशटैग डी, सी इज द वाइफ ऑफ डी, मतलब कि जो एक्स इज द वाइफ ऑफ किसका? वाई का, ठीक है? वाई हस्बैंड हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखते हैं एंड का मतलब यहाँ पे होगा, एंड का मतलब है सी इज द सन ऑफ डी, मतलब कि बाई इज द सन ऑफ किसका? जेड का। मतलब कहीं ना कहीं हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। क्या बोल रहा है कि उसके बाद बोला डब्ल्यू इज द डॉटर ऑफ जेड, डब्ल्यू इज द डॉटर ऑफ जेड, गलत है। जेड इज द वाइफ ऑफ डब्ल्यू, जेड इज द वाइफ ऑफ डब्ल्यू, गलत है। जेड इज द डॉटर ऑफ डब्ल्यू, गलत। जेड इज द हस्बैंड ऑफ डब्ल्यू, जेड तो हस्बैंड हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि ये जी सी को 42 लिखा जा रहा है, बी या डी को इतना लिखा जा रहा है। ये कितना? एक मिनट,
बी कितना होता है 2 1 3 और फिर डी 4 होता है ना, तो 7, 1 मिनट, 1 2 होता है, फिर 2 1 3 हो गया, डी 4 3 7, 7 से 16 आ गया, 7 से 16 कैसे आ गया? अच्छा ए कितना देख सकते हैं, ए होता है 1, जी होता है 7 और सी होता है 3, 7 3 10, 10 से 11, मल्टीप्लाई करते 1 इंटू 7 इंटू 3 तो कितना रहा 21 दूनी 42। चलो ठीक है, इधर भी कर देते हैं 2 इंटू 1 इंटू 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, मतलब सबको मल्टीप्लाई करके डबल कर देना। ठीक है, के होता है के 11 होता है, आई 9 होता है, सी होता है कितना 3, फिर इंटू 2 कर देंगे। ठीक है, 11 नंबर 99, अब छो 99 इंटू छो कर देंगे, 9 54 के 4 हाथ बने 5, 2 54 प्लस 5 594 आ रहा है, 594 ऑप्शन सी, 594 ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 दिया हुआ फ्लोइंग डिफरेंस कौन सा होगा? आई के बाद जे होता है, फिर जी आई, आई जे ए तो डायरेक्ट हो गया, जी एच आई होता है, एल एम एन, ठीक है, पी क्यू एस टी यू भी, मतलब आई के बाद जे डायरेक्ट आ गया, मतलब कि तीनों में तो अलग हो गया डायरेक्ट ही। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना, आई के बाद जे नहीं आता है, तीनों में अलग अलग था। अब यहाँ 150 से बनाएंगे, 150 से यहाँ पे 100 हो गया, यहाँ पे 50 हो गया, यहाँ पे 100 हो गया, यहाँ पे भी 100 हो गया, यहाँ पे 100 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। बोल रहा है कि नो हॉसेस इज क्लासरूम, क्लासरूम से हॉस्टेस में जाना ना, क्लासरूम हो गया, यहाँ पे हॉसेस लास्ट में है ना, तो हाउसेज लास्ट में है। स्कूल, देखिए स्कूल से स्कूल मैचिंग हो गया लेकिन निगेटिव में है, फिर उसके बाद पार्क से पार्क भी मैचिंग हो गया। ठीक है, अब क्लासरूम से हाउसेस, क्लासरूम और हाउसेस चलेगा, पॉजिटिव है एक, दोनों दोनों पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो निगेटिव कैसे आ गया? लेकिन यहाँ पे थर्ड वाला में निगेटिव था ना, इसलिए ये सही है, 100 है तो सही है। फिर बोला नो पार्क क्लासरूम, क्लासरूम पार्क को 100 है, क्लासरूम को 100 है, पार्क को 100, क्लासरूम भी 100, ये भी सही है। नो स्कूल इज हाउस, नो स्कूल इज हाउस, नो स्कूल इज हाउस, पार्क पार्क है, तो ये भी 100 थर्ड ऑल कंक्लूजन फ्लो आ रहा है, ऑल कंक्लूजन फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इतना इतना है तो करेक्ट कौन सा होगा? 6 और 16 को अगर कर लेते हैं तो 96/16, फिर -6 हो जाएगा, प्लस 12 प्लस 8 96। ठीक है, 12 96 हो गया ना, तो 16 छक्का 96, ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं कि आ सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 96 और 16 को चेंज करते हैं, तो 96 की जगह पे 16 और बटा 6 और -96 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 8 है। ठीक है, 6 दूनी 16 तो कटेगा नहीं, 8 और 6 को चेंज कर देते हैं, 16 छक 96 माइनस 8 12, 8 और 6 को चेंज कर देते हैं ना, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो एक मरतबे 8 और 1 9 16, 8 दूनी 16, 12 आ गया, 12 96 होता है ना, 12 उसके बाद माइनस 16 फिर प्लस 12 इंटू 6। ठीक है, 12 छक्का कितना होता है 72, 72 हो जाएगा, ये भी नहीं हो रहा है मैचिंग, क्योंकि बहुत ज़्यादा आ रहा है ना, 72 में से अगर 16 घटेगा ना, ऑप्शन डी देख लेते हैं, ऑप्शन डी होगा, जब तीनों नहीं है तो ऑप्शन डी होगा, टाइम ज़्यादा खींच लिया इसमें। ठीक है, 46 प्लस 28 इंटू 2 है, फिर -7 प्लस 13 बराबर 41 है ना। अब बोल रहा है कि गिवन करेक्ट, प्लस मल्टीप्लाई और प्लस को चेंज करते हैं, तो मल्टीप्लाई यहाँ पे है, प्लस यहाँ पे है, इससे आ जाएगा आंसर। हमको मल्टीप्लाई और डिवाइड के यहाँ पे जानना चाहिए, मल्टीप्लाई, ठीक है चलो कोई बात नहीं, प्लस की जगह पे भागा कर देंगे तो नहीं, प्लस की जगह पे भागा ये नहीं होगा, भागा और गुना को चेंज करते हैं, ये भी नहीं होगा, भागा और माइनस को करते हैं, माइनस की जगह पे भागा, ये भी नहीं होगा। फर्स्ट वाला देख लेते हैं, 46 प्लस 28 गुना की जगह पे क्या करेंगे प्लस, प्लस की जगह पे गुना भी तो करना ना, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये पहला भी ऑप्शन नहीं होगा, डिवाइड और माइनस करते हैं, 46 प्लस 28 गुना 2, फिर यहाँ पे भागा 7, फिर -13, हाँ, 7 28, 4 दूनी 8, 46 प्लस 8 54, -13 हो गया 41, तब एक नंबर ऑप्शन सेकेंड। एम्फीबियन संबंधित है फ्रॉग से, तो रेप्टाइल किससे संबंधित होगा? देखो
एम्फीबियंस रेप्टाइल होगा, कॉकरोच नहीं, लिजर्ड से, लिजर्ड रेप्टाइल होता है ना, सरीसृप, हाँ छिपकली सरीसृप में आता है। 7 से 13, 13 7 546, 14 15 1260 है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए 13 सतह कितना होता है, 13 का स्क्वायर कितना होता है, फिर 7, बहुत लंबा लंबा है ना। तो दिमाग लगाइए, 13 से 7 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आना चाहिए, 91। इंटू 6 कर देते हैं तो कितना आएगा, 546। तो सेम होगा। 14 × 15 कितना होता है, 14 अगर इंटू 15 करते हैं तो 210 होता है। फिर अगर 6 कर देते हैं तो 6 6 दिन 12, हाँ, दोनों को मल्टीप्लाई करके इंटू 6 कर देना, ठीक है। तब यूनिट यूनिट डिजिट से हम सॉल्व करना चाहेंगे, यूनिट डिजिट देखते हैं। प्लस 8 1 प्लस 9 हो गया, 9 इंटू 6 9 6 54, ये गलत हो गया। 7 4 11 1 हो गया, इंटू 4 ये भी गलत हो गया। 9 6 प्लस 15 आएगा 25, सॉरी मल्टीप्लाई करना ना, तो यूनिट डिजिट 8 आएगा, यहाँ पे 7 28 8, लास्ट में 6 से 8 का 48 का अटैच चाहिए। 9 9 6 54, 4 4 इंटू 6 6 6 24, ये भी यूनिट डिजिट सही है। 5 या 15 लास्ट में 5 इंटू 4 करेंगे, ये भी सही, यूनिट डिजिट तो सब मैच कर रहा है। तो अब देखते हैं किसको सॉल्व, सेकेंड को देख लेते हैं कि अगर 27 गुना 14 कर देते हैं, ठीक है। 14 378 के आसपास आएगा, आई इंटू कर देंगे 6 6 1800 के आसपास आएगा। 2200, 2200, सर ये भी गलत हो गया। 16 इंटू 9 करेंगे तो कितना आएगा, 9 6 54 के 4 हो गया, 9 14 हो गया, 9 6 54 के 4, 144 इंटू करना है 6 6 24 के 4 हाथ में ले दो, 6 24 25 26 के 6, और 6 और 2 8 864। लास्ट वाला होगा, तो इस हिसाब से दोनों ऑप्शन गलत हो रहा है, तो लास्ट वाला ही होगा। देखिए JUG अंग्रेजी वर्णमाला में कितना लिखा है, उसी प्रकार डब्बिन को इतना लिखा जा रहा है, WIN बाई GP। डब्ल्यू कितना होता है 23, आई 9 होता है, N 14 होता है, ठीक है, बाई होता है 25, G 7 होता है, P होता है 16। अब देखिए -2 -2 -2, सब में -2 है, तो -2 करेंगे, ए में -2 करेंगे तो कितना आएगा, बाई एक मिनट, -2, सॉरी +2 है, +2 है ना, पहले +2 -2 फिर +2, +2 करेंगे तो सी हो गया, फिर -2 करेंगे तो NOP आ जाएगा, फिर CN और फिर TUV CNV, ऑप्शन बी। बोल रहा है 3 को 72 किया जाता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 21 को इतना लिखा जा रहा है। तो अगर हम 3 का स्क्वायर 9 कर देते हैं, इंटू 8 कर देंगे, तो 21, ऐसे तो नहीं हो रहा है, 21 से 504 आ रहा है ना। 21 का अगर स्क्वायर निकालते हैं, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, अगर 21 का स्क्वायर निकाल दिए, 21 का 3 का क्यूब कितना होता है, 3 3 9 होती है 27, बहुत ज़्यादा आ रहा है यार। 36 का मेरे हिसाब से कितना होना चाहिए, 504 21 से डिविजिबल हो सकता है, हाँ। जो 504 अगर डिवाइड करते हैं किससे तो कितना आएगा, 24 के आसपास आएगा, 24 आएगा। तो 21 इंटू 24 बराबर 504 आ रहा है, तो 24 किए क्यों, 3 से अगर डिवाइड करते हैं तो 7, +1 इंटू 3 8, 3 से डिवाइड नहीं, 24 या 72 है, 24 टाइम मल्टीपल 24 है, 24 करेंगे, 36 इंटू 24 करना है तो कितना आएगा, 6 24 के 4, यूनिट डिजिट 4 8, ऑप्शन बी। मल्टीप्लाई करना था 24 से, ठीक है, 24 या 72 भी हो रहा था ना इधर। अब यहाँ पे देखते हैं, देखिए यहाँ पे ये स्टार यहाँ था तो यहाँ पे चला गया, फिर स्टार यहाँ पे आ गया, तो फिर स्टार यहाँ पे भी आ गया, ऐसे ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, इधर था फिर इधर हो गया,
फिर नीचे से इधर आ गया, फिर इधर से, फिर ऊपर से नीचे आएगा, ऊपर से नीचे कौन आएगा, ठीक है। ऊपर से नीचे आना चाहिए मेरे हिसाब से, इधर से इधर, इधर कौन आएगा। रोटेट करा, पहला स्टार था, स्टार तो रहेगा ही, तो स्टार पहला खाली भरा, खाली रहेगा, स्टार ऊपर से रहेगा। ये दोनों में से लास्ट है और इसमें होगा बीच वाला। 3 गो खाली, 3 गो भरा होना चाहिए। ये भी रोटेट, पहले ऊपर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर ऊपर जाएगा, ऊपर 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 ऊपर, ये ऑप्शन सी ठीक है। मक्खन दूध से संबंधित है तो पुस्तक किससे संबंधित होगा। पुस्तक कागज से संबंधित होगा, कागज से तो पुस्तक बनती है ना। मक्खन से दूध से मक्खन निकलता है, तो कागज से पुस्तक बनता होगा। 5 और 4 के विपरीत का योग कितना होगा। 5 का अपोजिट लेना है, तो 5 का अपोजिट कितना होगा। 5 4 6, 5 1 4, क्लॉक वाइज ले लिए, ठीक है। तो एगो बच गया इसमें से जो बच गया, एक 2 बच गया, 2 हो गया 5 का, बोल रहा है 5 का और 4 का विपरीत, 5 का विपरीत 2 हो गया, 4 का 1 हो गया, 2 1 3 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 109 3 5, देखो 5 का क्यूब कितना होता है, पचरे 25, 25 से 125, कितना मल्टीपल देख लेते हैं। अगर मल्टीपल देखते हैं, 3 तिया 9, 1 10 19, 3 6 18, 1 19 36 के आसपास। 3 का क्यूब 9, एक मतलब 9, 1 10 19, नहीं 9 से भी नहीं कट रहा है। 3 का क्यूब कितना होता है 27, 5 का क्यूब कितना होता है 125, 7 का क्यूब कितना होता है 341, और 2 का क्यूब कितना होता है 8, प्लस 3 किया है यहाँ पे, प्लस कितना किया है, अन्य से भिन्न कौन सा लग रहा है। सब देखिए यहाँ से सब डिविजिबल हो रहा है, डब डिविजिबल हो रहा है, ये नहीं डिविजिबल हो रहा है, 3 दोनों एक यही ऑप्शन होगा, ठीक है। सब कट रहा ना, तो ये नहीं कट रहा फर्स्ट वाला। अब देख लेते हैं ये वाला जो निशान है वो किस में है, यहाँ पे मिला लेते हैं, किस में मैच कर रहा है, नहीं ये भी नहीं मैच कर रहा, मैचिंग मैचिंग मैचिंग, ये इसमें मैच कर रहा है, देखिए ऑप्शन ए में। अब 3 से 7 फिर 6 आ रहा है ना, तो इसको क्या करना है, यहाँ पे ये वाला है ना, इसको लेके चलेंगे, इसको हाँ, 7 से 14, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, ठीक है। इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी हो तो उसी प्रकार से सॉल्व कीजिए। अब देखिए इसमें ऑप्शंस के थ्रू चलेंगे। कौन सा बोला तीसरे स्थान पर ना, थर्ड में, फर्स्ट में कौन सा आएगा, पी ई आर, फिर लास्ट में आई है, आई सब में है, फिर आई के बाद क्या आता है, ए बी सी डी पहले आएगा, फिर एम एन ओ, ये थर्ड में आ जाएगा, जिसमें ओ होगा, तो ऑप्शन सी, ठीक है। 5 से 9 फिर 27 आ रहा है ना, तो फिर 5 से अगर हम करते हैं, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, नहीं 9 36 प्लस 15, नहीं 9 तिया 27, 15 दूनी 30, 7 3 2 5 57 हो रहा नहीं ना, 9 दूनी 18, 15 दूनी 30, कितना हो रहा है, अगर इंटू 2 कर देंगे, दोनों को अगर इंटू 2 कर देंगे, 9 5 14, 14 दूनी 28 -1, 15 प्लस 9 कितना होता है 24, 24 दूनी 48 -1, ठीक है, तब मैचिंग हो गया। 8 5 13, 13 8 5 23, 23 दूनी 46 -1, ठीक है। 11 6 17, 17 दूनी 34 -1, ये गलत हो गया। 22 दूनी 44, ये भी गलत है। 13 7 20 भी गलत है, ऑप्शन ए। बोल रहा है पीएचडी की, पहला क्या बोल रहा है, पी हैशटैग क्यू का अर्थ होता है पी क्यू की पत्नी है, पी माइनस क्यू का अर्थ होता है पी क्यू की माँ है, तो बोल रहा है कि सी हैशटैग डी है, सी से डी जाना, हैशटैग का मतलब होता है, इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा इसको, फटाफट करना पड़ेगा। सी हैशटैग डी, सी हैशटैग डी, पी इज द वाइफ ऑफ क्यू, मतलब सी इज द वाइफ ऑफ डी, ठीक है। और प्लस का मतलब उसके बाद क्या है,
प्लस का मतलब है पी इज द फादर ऑफ क्यू, मतलब कि जो डी इज द फादर ऑफ ई के, ठीक है। ई फिर लास्ट में बोल रहा है कि ई हैशटैग जी है ना, हैशटैग का मतलब पी इज द वाइफ ऑफ क्यू, मतलब ई इज द वाइफ ऑफ कितना जी का। फिर बोल रहा है प्लस, प्लस का मतलब यहाँ पे है पी इज द फादर ऑफ क्यू, मतलब कि जी इज द फादर ऑफ एल का, ठीक है। एल का जेंडर नहीं पता, बोल रहा है कि बेस्ड ऑन द एबव हाउ इज ई रिलेटेड टू एल, ई कौन है एल का, ई कौन हो गया, मम्मी जी हो गए ना, मदर्स, मदर्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें से कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन सही होगा। देखिए यहाँ पे चार, यहाँ पे पाँच 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 सब अलग अलग है ना, पाँच ये वाला था तो लास्ट में चल गया, ये वाला था तो लास्ट में चल गया, ये वाला था तो लास्ट में चल गया, एक मिनट, ये वाला था यहाँ पे लास्ट में आ गया, ये वाला लास्ट में आएगा, लेकिन ऊपर ही रहेगा, ठीक है। ये भी है, ये भी है, ये भी है। ऑप्शन 3 मेरे पास मैचिंग आ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद देख लेते हैं, ये जो था सेकंड वाला फर्स्ट में चल जाएगा, मतलब कि यहाँ पे परसेंटेज ऊपर चल जाएगा, परसेंटेज 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 इसमें भी है, परसेंटेज इसमें भी है, इसमें भी परसेंटेज है, ठीक है। अब हम लास्ट पे अब दूसरा दिमाग क्या लगाना है, थर्ड वाला जो था वो फोर्थ में आ गया, यहाँ पे जिसे थर्ड वाला था, यहाँ से अति सेकंड में था, थर्ड में आ गया, ठीक ना। यहाँ पे सेकंड में है, थर्ड में आएगा, थर्ड में, थर्ड में ये भी, ये भी, ये भी, अरे यार सब तो ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला का सीन देख लेते हैं, ये वाला चार का हो जाएगा, चार चार चार, ये पांच, ये भी गलत हो गया। अब ये दोनों में से चूज करना ना, कहीं ना कहीं ये एक चार है तो ये पांच होना चाहिए, ऑप्शन ए। अब डब्ल्यू से जेड, डब्ल्यू, डब्ल्यू एक्स बाई जेड कितना होता है, डब्ल्यू 23 होता है, 23, जेड 26 प्लस 3 किया है, यहाँ भी प्लस 3 किया है तो यहाँ भी प्लस 3 होगा। एक्स कितना होता है, एक्स 24 प्लस 3 27, ये आएगा, ये होगा या फिर ये होगा, फर्स्ट या फिर ये। फिर उसके बाद सेकंड चेक कर लेते हैं, जे होता है 10 5 15, फिर आर होता है 18 8 15 23, ऑप्शन ए। एक लास्ट देख लेते हैं, मिरर इमेज निकालना है, जो भी इमेज निकालना हो। रीजनिंग का बहुत ज़्यादा टाइम ले लिए हैं क्योंकि 25 में 25 मार रहा था ना, कोई बात नहीं। इसको अगर देखते हैं मिरर इमेज, ये वाला जो दोनों लाइन होगा, ये गलत है, ऑप्शन ए ही तो लग रहा है यार, ऑप्शन ए, ठीक है। अब यहाँ से देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन, किसी धातु का तुल्यांकित द्रव्यमान ऑक्सीजन के द्रव्यमान का दुगना है, धातु ऑक्साइड के द्रव्यमान और धातु का अनुपात ये नहीं पता है। निम्नलिखित में से धातु के यौगिकों का उपयोग ब्लेड एवं व्हाइट फोटोग्राफी के लिए, एजी का सिल्वर का किया जाता है ना, हाँ। निम्नलिखित में से लंदन में सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड गवर्नर ऑफ द ईयर के बैंकिंग में शक्तिकांत दास को मिला था 2023 में बैंकिंग अवार्ड। इकाई अवधि के दौरान धन की एक इकाई जितनी बार हाथ बदलती है उसे कहा जाता है। इकाई अवधि में दौरान धन की, धन का जो मतलब उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी बोलते हैं, क्या वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी बोलते हैं। पशु जगत का सबसे बड़ा तो अर्थोपोडा होना चाहिए मेरे हिसाब से, अर्थोपोडा, अर्थोपोडा सबसे बड़ा होना चाहिए ना, जिसमें कीट वगैरह आते हैं ना वो अर्थोपोडा ही होता है, तो अर्थोपोडा जब से बड़ा होगा। साइलों में पौधों, जानवरों, अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन साइलों पर रहे हैं जीवाश्म में पाए जाते हैं, वो जो होते हैं ना अग्नेय, अग्नेय नहीं होते हैं, वो अग्नेय अग्नेय नहीं होते, सीडिमेंट्री रॉक्स जो होते हैं ना, तो सीडिमेंट्री रॉक्स होते हैं जो अति सूक्ष्म जीवाणुओं से और जानवरों का जो होता है ना उससे मिलकर बनते हैं, जिसको आप सादी से डाल सीडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं, ठीक। पुरुष वर्गों में फेंके गए डिस्कस थ्रो में उपयोग किए जाने वाले डिस्कस का व्यास, देखो डिस्कस का व्यास 3 किलो होता है, हम लोग में 3 किलो होता है, महिलाओं में 2 किलो होता है, 3 kg और 24 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। महिलाओं में 2 किलो होता है महिलाओं में, और 22 अथी होता है महिलाओं में होता है, हम लोग का 3 और 24 होता है, याद करना है। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए फेम योजना किस मंत्रालय, फेम जो होता है ना, फेम 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 पानी नहीं पता, फेम फेम किसके द्वारा, सड़क परिवहन इसके द्वारा तो नहीं किया, वाणिज्य मंत्रालय मेरे नहीं, भारी उद्योग मंत्रालय के द्वारा किया होगा, फेम भारी उद्योग मंत्रालय। भारत में निम्नलिखित में से किस फसल की खेती दक्षिणी राज्यों में लगभग विशेष पूर्ण रूप से केंद्रित है, दक्षिणी राज्यों में ना, अच्छा दक्षिणी में जैसे कर्नाटका वगैरह, कर्नाटक में कॉफी फेमस है तो दक्षिण साउथ में तो कर्नाटक आता है। पहले वनडे क्रिकेट मैच कब खेला गया था, पहला वनडे क्रिकेट 1971 में खेला गया था, तो 5 जनवरी को कि 10 जनवरी को, 5 जनवरी मेरे हिसाब से 5 जनवरी था। भारत ओलंपियाई संघ आईओए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो उस टाइम
रघुराम अय्यर को इस बार किया गया, थॉमस बॉक तो नहीं है, रघुराम अय्यर को किया गया था, ठीक है। बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है, जो चोल वास्तुकला, ये तो सबको पता है। अति बृहदेश्वर अति बृहदेश्वर है तमिलनाडु में नहीं, कर्नाटका में होगा। बृहदेश्वर मंदिर जो राजा राजा मंदिर, भूल गए क्या, बृहदेश्वर चलो कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में होगा। अरे कंफ्यूजन हो गया। निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान की प्रस्तावना द्वारा भारत के नागरिकों के लिए सुरक्षित नहीं है, तो भारत के नागरिकों के लिए कौन सा सुरक्षित नहीं है, इंग्लिश थोड़ा देख लेते हैं। पॉलिटी ऑफ जस्टिस सही है, लिबरल ऑफ फेथ भी सही है, इक्वलिटी ऑफ इनकम ये नहीं होना चाहिए। इक्वलिटी ऑफ इनकम ऐसा थोड़ी बोला है कि भारत, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है कि सबके पास एक समान इक्वल इनकम हो, ऐसा कुछ नहीं है कि एक समान इनकम हो। निम्नलिखित में से किस रोमन लेखक प्लिनी एल्डर द्वारा 17वीं शताब्दी 77 ईस्वी में लिखी गई, जिन्होंने पुस्तक में लिखा था कि भारत के साथ व्यापार करके अपने स्वर्ण भंडार को बर्बाद कर दे, प्लिनी इंडिका में लिखा हुआ, नेचुरल हिस्ट्री में लिखा हुआ है ना। बुद्ध की परिनिर्वाण अजंता की किस गुफा में, अजंता की 26 नंबर गुफा में, ठीक, याद करना है। निम्नलिखित में से कौन सी लगातार दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री नहीं बने हैं, दूसरी बार कहने का मतलब लगातार, इंदिरा गांधी लगातार बन चुकी है, ये भी बन चुकी है, अटल बिहारी वाजपेयी लगातार नहीं बने थे, कुछ समय के लिए बने थे, उसके बाद 99 के आसपास में बने थे। जैव ऊर्जा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह अजैविक घटकों के उत्पादित अच्छा ऊर्जा का रूप है। यह लेकिन जैविक घट की थोड़ी हाँ, वो जैव ऊर्जा है ना, तो जैविक घट को नहीं होता ना, जैविक घट के होता है। यह ऊर्जा रूपांतरण का संभावित स्रोत नहीं है, ठीक है, मानते हैं कि संभावित स्रोत नहीं है। आगे देख लेते हैं, इसे खाना पकाने के लिए विद्युत ऊर्जा, उष्मा ऊर्जा या गैस ऊर्जा में परिवर्तित किया था। ऑप्शन थर्ड तो एकदम सही है, लेकिन ये जैविक नहीं होता यार, जैव ऊर्जा है तो जैविक से आएगा ना, तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया। मतलब ऑप्शन 2 और 3 में हम चल जा सकते हैं, 2 और 3 में। अगर हम 2 पे जा रहे हैं तो 2 और 3 साथ में नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। 3 अगर हम देख लेते हैं तो सही है, 1 गलत है, 1 एंड 3 देख लेंगे, ये भी गलत हो गया, ऑप्शन 3 होगा। इसको ऑप्शन से मार्क दीजिए। दूसरी कारक की जनगणना के अनुसार भारत में सिखों का प्रतिशत, सिख बेचारा कितना ही थे उस टाइम, जनगणना हुआ था उस टाइम 1.7% के आसपास, 1% कुछ परसेंट थे, तो 1.7 मार सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, 1.7%। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार गाया था, पहली बार कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जनगण 1928 के आसपास में, हाँ कलकत्ता में गाया गया था। भारत के राष्ट्रपति द्वारा उद्घाटन के संबंध में नीवा का संक्षिप्त रूप क्या है, नीवा इंग्लिश में देख लेते हैं, नीवा नेशनल एनर्जी विजनरी नहीं है, नेशनल इन्वायरमेंटल वर्चुअल असेंबली नहीं, नेशनल विधान एप्लीकेशन एगो नया आया था, नेशनल एजुकेशन पर वर्चुअल नहीं, मेरे आपसे विधान एप्लीकेशन नहीं, तो नेशनल इन्वायरमेंटल वर्चुअल असेंबली भी हो सकता है। द दैश कुंभ कौन सा मेला है हेल्ड एंड उत्तर प्रदेश, मेरठ में जो मेरठ में प्रत्येक वर्ष होली के कुछ दिनों में आयोजित किया था। अच्छा मेरठ में तो नौचंदी मेला मेरा दोस्त है एक मेरठ का, वही नौचंदी मेला जो हर मतलब होली के बाद नौचंदी मेला मेरठ में। निम्नलिखित में से भारत में एक वाणिज्यिक हवाई अड्डे के रूप में नहीं जाना जाता, वाणिज्यिक हवाई अड्डा मतलब कि वहां पे ट्रांसपोर्टिंग, एक मिनट, कमर्शियल एयरपोर्ट ऑफ इंडिया, इंदिरा गांधी, ये तो नहीं पता है यार कौन सा कमर्शियल है। देवागिरी, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था, देवगिरी का मलिक काफूर होगा, यही तो नहीं, रामचंद्र देव था देवगिरी का, देखिए देव से देवगिरी, रामचंद्र देव। 1955 में खोजे गए एक धात्विक रेडियोकर्मी पूरा इरेनियम नाम तत्व का नाम क्या है, जिससे का एक्टिव न्यूआर्ट श्रृंखला में 101 है, नहीं पता। कालिदास सम्मान से रोहिणी भाटे भारतीय किस राष्ट्रीय संबंधी से, रोहिणी भाटे भाटे ना, रोहिणी भाटे सत्रिया से कि कथक से होना चाहिए, रोहिणी भाटे कथक से मेरे हिसाब से, या फिर कालिदास ओडिसी समान से, ओडिसी से होगा। अब यहाँ पे मैथ्स आ गए हैं, मैथ्स देखिए किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। मैथ्स तो पहला इजी है, बोल रहा है कि 11 नंबर कितना होता है 99, यहाँ पे यहाँ से 11 अच्छा इंटू 9 कर सकते हैं, ठीक है,
तो 9×81 हो गया, ठीक है। 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो 11 फिर एक कट गया है, तो 11 कितना होता है 99। 144 डिवाइड बाई 198 इंटू 99 इधर बचेगा। तो अगर हम देखते हैं 11 से एक मतलब 11 8 88 11 8 88 11 99 हो गया, ठीक है। 9 दूनी 18 हो गया, यहाँ पे 72 आ गया, ठीक है। 72 दूनी 144 72 आ गया। तो 144 यहाँ पे 72 अगर 2.5 का मतलब होता है 5/2 होता है। 36 दूनी 72 हो गया, 6 25 के 0 5 15 प्लस 3 18 180 आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इतना इतना दिया हुआ है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी बराबर 0 है, देन इतना का वैल्यू निकालना है ना। तो अगर देखिए जैसे कि यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी सी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बी सी ए सी और ए बी का वैल्यू हम मेरे हिसाब से निकाल के यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना है। तो कितना आएगा, अगर यहाँ पे बी सी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। अगर यहाँ पे 1/a² माइनस बी सी का अगर वैल्यू निकालना है तो सी ए हो जाएगा, एक मिनट। तो बी सी का अगर वैल्यू निकालना है तो यहाँ पे बी सी का, तो यहाँ पे माइनस सी ए हो जाएगा। तो माइनस माइनस यहाँ पे माइनस सी ए और माइनस ए बी हो जाएगा। तो उधर माइनस माइनस चल जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो प्लस ए बी प्लस सी ए हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 1/b² सेम आएगा, सी ए है ना, तो सी ए यहाँ पे हटा देंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस में आ जाएगा, लेकिन ए बी प्लस बी सी। फिर लास्ट में है 1/c² माइनस ए बी यहाँ पे है, तो ए बी बी सी प्लस सी ए, तो सी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी, ठीक है। यहाँ पर तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। कॉमन ले लेते हैं, ए इसमें कॉमन आ जाएगा, तो 1/a कॉमन ले लिए तो ए प्लस बी प्लस सी आ गया। प्लस में 1/b कॉमन लिए तो ए प्लस बी प्लस सी आएगा। फिर प्लस में 1/c कॉमन ले लिए तो ए प्लस बी प्लस सी आएगा, ठीक है। यहाँ पर तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे कि एलसीएम ले लेते हैं, ए बी सी फिर ए प्लस बी प्लस सी, तो अब ऊपर में क्या आएगा, तो इतना रह जाएगा ए बी सी ए बी, तो बी सी बचेगा, ठीक है। बी सी फिर बचेगा इधर वही ए सी प्लस ए बी। इतना का वैल्यू 0 दिया हुआ, इसका वैल्यू 0 है तो 0 ही आ जाएगा ना। मेरे हिसाब से 0 है तो 0 आंसर होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, 0। 0 ही तो होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस सबसे बड़े वृत्त की परिधि निकालना है कि 112 मीटर और 114 मीटर विमाओं वाले आयतन में अंकित किया जा सकता है। आयतन में अंकित किया जाता है, उसका दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले ध्यान दिमाग रहना, इसमें सबसे बड़ा सर्किल क्या हो सकता है, जो इसका रेडियस होगा। सबसे छोटा जो टच करेगा, मतलब रेडियस आएगा 72। सबसे बड़ा कौन सा हाइट है, 114 है ना, 14 हो गया सबसे बड़ा, ठीक है। 114, तो 114 वाला ले लेंगे लेंथ है, कि छोटा वाला नहीं, 114 वाला लेंथ लेंगे, जो सबसे बड़ा होगा हाइट में वही रेडियस निकलेगा, ठीक है। 114 रेडियस कितना हो गया, 72 नहीं, 72 कहाँ से होगा रेडियस, 114 है तो 2 से 2 25 10 1 11 14 2 7 14 57, 57 ही तो होगा। तो हमको निकालना क्या है, उस सबसे बड़े वृत्त की परिधि निकालना है। ज्ञात करिए, जितना इतना मेरे गाँव वाले आयत से अंकित किया था। तो वृत्त का परिधि कितना होता है, 2πr होता है ना। 2 × 22/7 इंटू रेडियस कितना निकल गया, 57। अरे सबसे सॉरी, इसमें अगर हम निकालेंगे तो 112 जो सबसे कम, मान लेते हैं कि 112 हो गया, ज़्यादा 114 है, तो ये वाला जो हाइट जो सबसे कम होगा वही रेडियस आएगा, मतलब 112 वाला आएगा, यहाँ पे 56 होगा, ठीक है। 77 56 हो गया, 22 × 44 इंटू 832 के 2 8 में 3 832 3 कितना होता है, 35 352, ठीक है। टाइम का इशू चल रहा है, बहुत फास्ट बनाना पड़ेगा। देखिए ए स्क्वायर माइनस 4 ए प्लस 1 बराबर 0 है, तो ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1। देखिए इसको अगर डिवाइड करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस 1 बराबर, ए से डिवाइड कर देते हैं तो ए माइनस 4 प्लस 1/a बराबर 0। तो ए प्लस 1/a बराबर क्या आ जाएगा, 4। ए प्लस 1/a बराबर 4, तो ए प्लस 1/a बराबर 4। के स्क्वायर माइनस 2 होता है तो 4 का स्क्वायर 16
16 माइनस 2 कितना हो गया 14, 14 प्लस 4 कितना हो गया 18, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। बोल रहा है ट्रांजिस्टर इतना रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को ट्रांजिस्टर के क्रय मूल्य पर 30% का बराबर लाभ होता है। 30% के बराबर कहने का मतलब क्या होता है? 30% बराबर 3/10 होता है, 3 लाभ होगा। अगर 10 उसका सीपी है तो 3 लाभ होगा, तो एसपी कितना हो जाएगा 13। बोल रहा है ट्रांजिस्टर का क्रय मूल्य निकाला ना, तो 13 का वैल्यू 1352 572 1352 होता है ना, 52 557 होता है, तो 52 1352 तो 440। क्रय मूल्य भी बोला ना, तो 440 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक छात्र 30% अंक प्राप्त लाकर, 30% तो लाता है, उसके बाद 50 अंक से फेल हो रहा है, फिर 42% अंक लाता है, तो ज़्यादा ला रहा है, तो न्यूनतम अंक से 58 अंक अधिक, तो इसका डिफरेंस ले लेंगे कितना था? डिफरेंस 12%, 12% इसका डिफरेंस ले लेंगे, डिफरेंस अपोजिट में प्लस हो जाता है, तो 8 8 5 15 108 हो गया। 12% का वैल्यू 192 कितना होता है? 1% का वैल्यू 9 होता है, 100% का वैल्यू कितना हो गया 900। 900 तो पासिंग मार्क्स है, मान लेते हैं कि अगर 1% का वैल्यू 9 है, तो 30% का वैल्यू कितना 9 30 27 270, अगर 50 नंबर ला देगा तो पास हो जाएगा, पासिंग मार्क्स से पूछ रहा था। तो 7 5 12 320 हो गया। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। धातु के गोले 6 मीटर है, ठीक है, सेंटीमीटर है। मान लेते हैं धातु के गोले को इसे पिघलाकर 0.4 सेंटीमीटर व्यास वाले तार में खींचा जाता है। ठीक है, तो धातु के गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है ना। तो अगर हम देख लेते हैं कि 4/3 होता है गोले का आयतन जो होता है 4/3 पाई आर क्यू, 22/7 इंटू छः बाई टू आ जाएगा, बाई टू आ जाएगा, बाई टू आ जाएगा, बराबर इक्वल कितना होगा? यही तो होता है ना। पाई को हम रख रख देते हैं, पाई इधर भी तो होगा, तार में खींचा जाता है, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई पाई कट गया, आर स्क्वायर कितना हो गया यहाँ पे 0.4 इंटू इंटू हाइट ही तो निकालना है, तार की लंबाई निकालना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 4/10 हो गया, यहाँ पे भी 4/10 हो गया। ठीक है, तीन यहाँ पे, तीन यहाँ पे, तीन आ गया। ठीक है, अब क्या करना है कि 4 से है ना, तो 4 से 4 एक कट गया। अब एक और 4 का क्या करेंगे, एक से 4, एक 3 से 3 कट गया, 3 तिया 9 हो गया, 3 तिया 9 इंटू 10 दहों पे 100 हो गया, बराबर इधर एक 4 बचेगा ना, 4 इंटू हाइट, 25 100, 25 यार 9 क्या कितना आ रहा है इसका, 0.4 10 10 10, तो तार की लंबाई मीटर में निकालना है ना, तो 25 इंटू 9 आ गया, 100 से डिवाइड कर देंगे, एक मिनट। यार गड़बड़ कहाँ हो गया, मेरे हिसाब से 9 सेंटीमीटर, ये 10 हटा दो, 9 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, कितना 9 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। बोला 2014 से 16 में कंपनी ए द्वारा और कम एक ए एंड डी द्वारा, ए एंड डी द्वारा बी और सी के साथ बीच का अंतर पूछा है ना, तो ए और डी देख लेते हैं। ए और डी कंपनी, कंपनी ए और डी 2014 से 16 में, तो 1350 500 ज़्यादा 13 5 1800 2200, 2200 प्लस 40 कर देंगे, फिर इधर हो जाएगा 8 9 8 17 17 5 पूरे 22 एक 2300 का 80 के आसपास, तो 2340 2380, तो कितना हो गया 4720 के आसपास आ जाएगा। इधर अगर जोड़ देते हैं तो बी एंड सी को, तो 23 इधर भी 700 7 12 12 11 कितना 2300, तो 2300 प्लस 24 5000 के आसपास है। यहाँ पे 2300, फिर 2440, 2560, 2560 करेंगे अगर यहाँ पे तो 5000, डिफरेंस अगर ले लेते हैं तो कितना आ गया 280। ठीक है, 280। अब इस प्रकार के क्वेश्चंस आ गए हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो वन प्लस कॉट एक्स का होल स्क्वायर है, तो वन बाई, तो वन प्लस कॉट कोसेक होता है ना, तो सी और सी कोसेक स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस में वन बाई tan स्क्वायर थीटा होता है, तो वन प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा ना, तो tan स्क्वायर थीटा सेक एस का पावर 4 थीटा, कोसेक का पावर 4 थीटा यहाँ पे भी हो जाएगा। और फिर प्लस में वन प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा।
अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है ना। इसको सॉल्व करेंगे। tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा है, तो एक मिनट साइन के आसपास साइन में चेंज कर लेते हैं। तो 1/cos क्या था, साइन का पावर 4 थीटा हो जाएगा। प्लस में इधर लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा इंटू यहाँ पे कॉस का पावर 4 थीटा, प्लस में 1/sec का स्क्वायर थीटा है तो 1/cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये कट जाएगा, कॉस स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे साइन का पावर साइन स्क्वायर कर कॉमन ले लेंगे हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस में इधर कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये 1 हो जाएगा, फिर 1 प्लस 1 ही आएगा आंसर। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और 1 होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 14 चीज़ों का 56 वर्ष है। ठीक है, उस समय हम एक नई चीज़ ऐड कर रहे हैं। ठीक है, +1 ऐड करेंगे तो +2 बढ़ जाता है, +1 करेंगे तो कितना हो गया 56 तो रहेगा, प्लस में 14 दूनी 28, 814 के 4, 5 2 7 1 8, 84। अभी यार अटेम्प्ट बहुत करना है। ठीक है, टाइम बहुत कम है। अभी इंग्लिश पे आ जाते हैं, इसके बाद में इसको 84 ऑप्शन सही होगा। और एक इतना में भी इतना है, तो इतना का परिमाण निकालना। The red bag in is hers and the blue bag is ours. The red bag is hers and the blue bag, देखिए द रेड बैग जो है ना इज हर्स, द ब्लू बैग इज आवर्स। यहाँ पे हर्ष नहीं हो रहा, द रेड बैग इज हर एंड, देखिए दो दो जगह द है ना, तो एक जगह द लगेगा, द ब्लू बैग्स में नहीं लगेगा। What did you think of the film? Dash. To be honest, being honest, to be honest, I didn't like very much. Honest के द्वारा बोल रहे हैं। Much of us lack of importance, virtue of patience. Lack of के साथ much of us, important lack of much of के साथ us लगा देंगे us। मच ऑफ नहीं, मेनी ऑफ अस, मच ऑफ नहीं होता, मेनी ऑफ अस, मेनी मच अनकाउंटेबल नॉन के साथ लगता है, तो यहाँ पे मेनी ऑफ अस लाइक ऑफ इंपॉर्टेंस वर्चू मेनी होना चाहिए। ठीक, अब ब्लैक शिप मतलब कि अनलक्की पर्सन जो होता है उसको बोलते हैं। ठीक है, एमॉर्फस का मतलब क्या होता है, एमॉर्फस मतलब स्किल्ड शेप्ड, शेप एमॉर्फस शेप, देखो एमॉर्फस शेप्ड से नहीं संबंधित है, मतलब इसका एंटोनिम शेप्ड हो जाएगा। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी बट द डे हैज बीन एग्जॉस्टिंग, आई विल नीदर वॉच मूवीज और गो टू स्लीप। तो यहाँ पे आई बिल भी तो ठीक है, चलो ठीक है, बिल भी नीदर, नीदर के साथ नॉर लगता है ना, तो यहाँ पे नॉर कहाँ है, नीदर के साथ और लगा हुआ है, इधर के साथ और लगा हुआ है, तो आई बिल इधर, इधर के साथ नॉर, मतलब कि नो करेक्शन रिकॉर्ड, नीदर के साथ और नीदर वॉच मूवीज और गो टू स्लीप। यार नीदर के साथ नॉर लगता है, तो यहाँ पे और कैसे लगा दिया है, इधर के साथ और लगता है, मानते हैं। ठीक है, यहाँ पे नीदर है ना, तो यहाँ पे और लिखा है, गलत है। इधर इधर के साथ और ठीक है, इधर नीदर के साथ नॉर लगना चाहिए, तो ये गलत है। ये सेकंड वाला मेरे हिसाब से इधर है और भी लगाया। ठीक है, स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन, उसको बोलते हैं बिना प्रिपरेशन के एक्सटेम्पोर बोलते हैं, रिहर्सल तो नहीं होता, एक्सटेम्पोर बोलते हैं। हाउ डू यू cope in with defeat and problems, तो how do you coping with, how will be coping with, तो हाउ टू नहीं, हाउ डू यहाँ पे है ना, तो डिफीट एंड प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहा है, तो हाउ डू यू बी कोपिंग नहीं, डू यू बी तो नहीं लगना चाहिए मेरे हिसाब से, हाउ डू यू कोप विथ, कोप इन नहीं लगना चाहिए, कोप विथ होना चाहिए सीधा। देखिए फर्मेंट का मतलब क्या होता है, फर्मेंट का मतलब जो
फर्वेंट का ऐसे एंटोनिम देखिए, काम शांत होता है। फर्वेंट का मतलब यही रिलेटेड होता है शांति से कुछ। पायस, अबनॉर्मल, स्टूडियस। फर्वेंट है मतलब कि एंटोनिम पूछा ना, तो मेरे हिसाब से पायस, अबनॉर्मल, स्टूडियस, काम होना चाहिए। देखिए, ब्रेक डांस हैज बीन परफॉर्म्ड बाय डेविड एट द एनुअल फंक्शंस। यहाँ पे द ब्रेक डांस हैज बीन परफॉर्म्ड बाय डेविड, हैज बीन है ना, तो हैड तो नहीं होना चाहिए, हैज परफॉर्म्ड ये तो डायरेक्ट आ गया। तो मेरे हिसाब से हैज बीन है तो परफॉर्मिंग होना चाहिए। तो बाय हुक एंड क्रूक मतलब बाय एनी मीन्स। टीचर गिव देयर स्टूडेंट्स टेस्ट एंड असेसमेंट। टीचर गिव, वो पीरियोडिकली देते रहते हैं कि पीरियड वाइज नहीं होता है, पीरियोडिकली होता है मेरे हिसाब से। पीरियोडिक तो टेबल हो जाता है, चलो पीरियड भी नहीं होना चाहिए, ये दोनों में कोई लग रहा। मेरे हिसाब से पीरियडिकली होना चाहिए, ठीक। लेकिन पीरियड वाइज, रिवेन्यू, REVENU, रिवेन्यू ये होता है, REVENU, ठीक है। ही लॉस्ट हिज हर्ट बिकॉज ही कुड नॉट कोप विथ द डिफिकल्ट सिचुएशन। लॉस नहीं होता, लूज, लॉस द हर्ट होता, लॉस द हर्ट, लॉस्ट हर्ट नहीं, लॉस द हर्ट होता। आया ध्रुव व्हेन ही हैज प्लान्ड, हैज के साथ भीतरी आता है तो हैज प्लान्ड होना चाहिए, प्लान टू सेटल द ड्यूट। थ्रेट करना, थ्रेट का मतलब किसी को नुकसान पहुंचाना, मतलब डेंजर भी एक तरफ से बोल सकते हैं। तो थ्रेट का मतलब डेंजर्स होता है, ठीक है। और गार्डनर का मतलब क्या होता है, गार्डनर का मतलब एक तरह से गार्नर करना, इकट्ठा करना भी बोल सकते हैं, ठीक है, कलेक्ट करना। एक मिनट, रॉन्गली कौन सा, मशरूम, MUS सही है, म्यूचुअल, MUTUL सही है, मोस्टैच, म्यूटेशन, म्यूटेशन भी सही है, ये होना चाहिए। द गुरु आस्क्ड हिज डिसिप्लिन वेयर ही हैड लर्नड दोज मेडिटेशन टेक्निक फ्रॉम। तो सबसे पहले शायद ये आस्ट से होगा, चलो ठीक है। वेयर यू आर, देखिए यहाँ पे हैड है ना, तो हैव या हज रहता है तो हैड आता है, तो यहाँ पे हैड ऑलरेडी आती है तो नहीं होना चाहिए, हैव रहेगा तो आएगा, ठीक है। वन हु ट्रैवल टू सेक्रेट प्लेसेस भी ट्रैवल करते उसको पिलग्राम्स बोलते हैं। यहाँ पे आफ्टर, आफ्टर 2 quarters ऑफ शार्प डैश इंडिया इकोनॉमी स्टेमिनेटेड टू द हैव डैश आउट ऑफ टेक्निकल रिसेशंस टू रिकॉर्ड फीबल ग्रोथ इन अक्टूबर, इतना दिसंबर के बारे में बोला, GDP के बारे में बोल रहा है, इतना से इतना, या फिर यहाँ पे डिक्रीज या इंक्रीज के बारे में बोलेगा। द ओवरऑल नंबर्स आर दस नॉट सरप्राइजिंग जस्ट शॉर्ट नोटिस, पेंडेमिक लॉकडाउन भी हो गया तो उस टाइम, चलो ठीक है। सब्सिक्वेंट केस के बारे में बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है अनलॉकिंग फेजेस के बारे में, एंड सितंबर ब्रॉड स्पेंडिंग एंड इतना क्यों। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे बात कर रहा है कि इन्फ्ले कंस्ट्रक्शंस नहीं, इन्फ्लेट के बारे में। आफ्टर 2 quarters ऑफ शार्प इन्फ्लेट इंडियाज इकोनॉमिक्स के बारे में बोल रहा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद इम्प्रेस्ड, रिबाउंडेड, हैव, टू, टू के साथ भी बनाता है ना, तो टू, टू रिबाउंडेड नहीं, टू इम्प्रेस्ड भी नहीं होगा, पुलिस इम्पैक्टेड, टू इम्पैक्टेड आउट ऑफ टेक्निकल, टू रिबाउंडेड आउट ऑफ होना चाहिए। यहाँ पे डिक्रीजिंग या फिर फॉलिंग या फिर राइजिंग के बारे में बात कर, डिक्रीजिंग तो नहीं होगा, इतना से इतना परसेंट आ गया ना, तो राइजिंग किया, डिक्रीज नहीं किया। फिर बोला सो जस्ट नोटिस पैंडेमिक डॉमन सबके केस, केस के बारे में बोला है, तो सर्ज केस डैश लुक, डिसिप्लिन लुक द वाइनिंग, सर्ज लुक द वाइनिंग, डिक्रीज टुक द वाइट ओवर मोबिलिटी इकोनॉमिक, तो सर्ज करना चाहिए सबसे। द अनलॉकिंग फेज दैट वाज लार्जली इनकम्प्लीट बाई, लार्जली कंप्लीट बाई इतना से इतना, तो मैथ्स में आ जाते हैं। बोल रहा है कि एक, क्या बोल रहा है कि केंद्र, एक वृत्त है उसके केंद्र है, एक वृत्त, वो केंद्र के साथ एक वृत्त में PQ जीवा है, मान लेते हैं कि ये PQ जीवा है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि PQ के विपरीत तरफ बिंदु है, यहाँ पे R है, तो R और जो Q है का एक व्यास है, यहाँ पे R और Q, यहाँ PNQ हो गए, तो यहाँ पे RNQ क्या है, व्यास है। फिर बोल रहा है कि POQ 110 है, PO यहाँ से P, यहाँ पे हो गया POQ 110 डिग्री है, ठीक है। तो QPO निकालना है, QPO निकालना है ना, ये वाला निकालना है। ये कितना होगा, अगर ये 110 है तो ये दोनों साइड इक्वल होगा, तो 110 90 को अगर चेंज करेंगे तो 45 दूनी 90 होगा, ठीक है, 45।
बोल रहा है कि 2017 2018 के निर्यात में गए बिस्किट पैकेज का बीच का अंतर क्या है? बिस्किट पैकेज का बीच बीच में अंतर 2017 और 2018 के निर्यात में बिस्किट पैकेज 2017 2018 में बिस्किट पैकेज 2017 2018 में 17 18 हो गया 160 और कितना है 120 तो कितना हो गया 200। तो यहाँ पे 40 सिर्फ आएगा 40 हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है? 40 तो आ रहा है। उसके बाद बोल रहा है कि करोड़ों में है ना इतना, तो करोड़ों में है तो ये 40 हो गया मतलब 100 हो गया। 100 से मल्टीप्लाई कर दें मतलब करोड़ से। एक दो तीन चार पाँच छः सैकड़ों दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। ये ऑप्शन बी होना चाहिए। 40 मतलब 400 आ गया तो यही वाला जाएगा। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? एक्स का वैल्यू इतना दिया हुआ है तो इसका वैल्यू निकालना है। अपो देखिए कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन हो अपोजिट इसको कर दिया है जो नीचे नीचे का अपोजिट ऊपर में साइन आ गया। इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है एक्स प्लस 1/x अपोजिट कर देना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति 15 किलोमीटर की चाल से साइकिल चलाकर और इतना देर में पहुंच रहा है, फिर 20 किलोमीटर 15 × 20 कर देंगे और डिफरेंस 5 हो गया और टाइम कितना लगे 5 इतना फिर 5 मिनट पहले 5 × 10 = 11। ठीक है इसको आवर्स में चेंज कर देंगे तो 60 हो गया। 20 × 60 हो गया 5 × 15 हो गया 3 से 3 कट गया 11 हो गया आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है ये वाला। अब ये वाला देख लेते हैं। दो ऑनलाइन डिलीवरी कर्मचारियों को एक सप्ताह का दिया दिया गया जो लिख लेंगे। बी 200 250 क्या बोल रहा है कि पहले कर्मचारी पहले कर्मचारी द्वारा 3 दिनों में दूसरे कर्मचारी द्वारा अंतिम 3 दिनों में तय की गई दूरी का अनुपात निकालना। पहले कर्मचारी द्वारा 3 दिन में पहले कर्मचारी द्वारा 200 300 5 2 700 और इसका लास्ट का 3 दिन में दूसरे कर्मचारी का 2 3 500 5 1 600 6 1 700 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक व्यक्ति एक किसी दल को जो भी है एक व्यक्ति तो एक दल के किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। मान लेते हैं किसी काम को 15 दिन में कर सकता है लेकिन उसमें से दो अनुपस्थित हो गए। मान लेते 15 × x एक दिन में कर लेता दो अनुपस्थित हो गया तो x - 2 कर दिए। अब काम 20 दिन में हो रहा है। ठीक है तो यहाँ पे 15x बराबर 20 x - 40 हो गया। इधर से डिफरेंस ले लेंगे तो 40 बराबर 5x बराबर x बराबर 8 आ गया। तो क्या बोल रहा है व्यक्तियों की संख्या आराम में कितनी थी? x बराबर 8 आराम में थी। ठीक ऑप्शन बी। इतना रुपया वाशिंग 10% छूट दिया जाता है तो विक्रय मूल्य कितना होगा? बोल रहा है कि इतना रुपया अंकित मूल्य वाली वॉशिंग मशीन की बिक्री पर 10% की 3 क्रमागत छूट दिया जाता है तो वॉशिंग मशीन की अंतिम विक्रय मूल्य 55 1 2 3 10% बराबर कितना होता है 1/10 तो 9/10 हो गया। 3 बार बोला ना 9/10 फिर 9/10 1 2 3 3 से 3 करके 9 9 81 81 9 9 8 9 729 × 55 कर देंगे। अगर 729 × 55 करना है तो 50 × 5 कर देंगे ना। नहीं 55 कर दो 9 5 45 के बाद 7 4 हो गया 5 10 + 4 14 हो गया फिर हाथ से लेके 35 1 36 हो गया 3645 हो गया 5 5 4 9 9 10 के जीरो हाथ फिर हाथ से लेके 3 10 के जीरो 3 1 4 95 4 4 95 मल्टीप्लाई कर दो। सोचो मत दम डायरेक्ट कि इतना डिफिकल्ट आ रहा है ये आ रहा है वो आ रहा है। बन जाएगा क्वेश्चन। इतना बराबर इतना है तो अगर हम +2 करके x² + 1/x² है +2 कर देंगे -2 करेंगे क्योंकि माइनस में लाना है तो -2 करेंगे तो इधर भी माइनस करेंगे 17/4 -2 4 दूनी 8 17 में 60 गया 9 8 17 9/4 मतलब कि 3/2 बचेगा। के क्यू माइनस थ्री के होगा के क्यू माइनस थ्री के होता है इसका बराबर के क्यू प्लस थ्री के होगा क्योंकि माइनस में है तो प्लस में आ जाता है। 3/2 का क्यू 3 3 होती है 27/2 का क्यू 8 +3 × 3/2 3/2 ना। हाँ तो अब इसको मल्टीप्लाई 3 3 9/2 हो गया। इधर इधर कितना होगा 9/2 8 बना देंगे 4 से मतलब 936/8 हो गया। नीचे में 8 रहेगा ऊपर में 27 + 36 27 + 36 हो गया 7 13 के 3 3 5 तीसरे/8 हो गया। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 20 नंबर। इतना दिया हुआ है, उत्पादन की कुल लागत की तुलना में निम्नलिखित में से किस उत्पादगत निर्माण की लागत सबसे अधिक है? तो सबसे कुल लागत सबसे अधिक किसका है? तो ये 1500 1500 ऑप्शन सी का। सबसे तो 1500 है ना सी का।
सॉरी ऐसे नहीं बनेगा इसको, 80 है ना, 80, 30%, एक वजह इतना, ये कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं। इससे डायरेक्ट उत्पादक की निर्माण लागत सबसे अधिकतम है, ये परसेंटेज निकालना है, सॉरी। 80 टोटल, 900 का कितना परसेंटेज है, 40, 500 कितना परसेंटेज है, उसके बाद फिर 150 कितना, 1500 का, इसी प्रकार 80, 700 का, इसके बाद इतना, मेरे हिसाब से लास्ट सबसे निर्माण लागत अधिक है, लास्ट का 100 वाला ये होना चाहिए, 10% डायरेक्ट आ रहा है ना, तो ऑप्शन ई। 10%। एक बॉक्स में इतना इतना है तो, अरे यार टाइम खत्म हो गया। कितना नंबर आया यार, बहुत कम नंबर आया इस बार, मैथ्स में तो बहुत कम आया नंबर। एनालिसिस देख लेते हैं किसमें कितना नंबर आया है, कितना मार्क्स आया है। रीजनिंग में 3 गलत, ओह। जनरल अवेयरनेस में भी 3 गलत, और क्वांटिटी एप्टीट्यूड में 3 नहीं बना है, 4 गलत भी हो गया है। इंग्लिश में देखते हैं, इंग्लिश में पहला कौन सा है, द रेड रेड बैग इन हर्ष एंड द ब्लू बैग इज आवर्स, इसमें क्या होना चाहिए, हर्ष नहीं होना चाहिए, सॉरी, हर्ष तो मार ही रहे थे उस टाइम। क्या बोल रहा है कि एडवर्ब ऑफ टाइम में सब्जेक्ट दिया हुआ रहेगा, वर्ब इन पास्ट फॉर्म में रहेगा, तो एडवर्ब ऑफ टाइम के साथ मतलब नहीं लगता ना। पास्ट इंडेफिनिट टेंस आल्सो नोन एज सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड इंडिकेट फिनिश्ड और कंप्लीटेड एक्शन दैट अकर्ड हैपेंड स्पेसिफिक, अगर एडवर्ब ऑफ टाइम रहेगा तब। यहाँ पे हर्ष नहीं होगा, देयर्स होगा, देयर्स भी नहीं, देयर होगा सिर्फ, मतलब हर्ष आवर्स देयर्स ऐसे होता है, स्टॉपियस नहीं लगता। नेवर हैव एन स्टॉपियस, प्रोनाउंस नेवर हैव एन स्टॉप, प्रोनाउन के पास स्टॉपियस नहीं होता, याद रखना है यहाँ पे कि प्रोनाउन, एक मिनट, यहाँ पे प्रोनाउन हर प्रोनाउन के पास स्टॉपियस नहीं लगता, या जैसे कि हर्ष नहीं, हर्ष होगा, हर स्टॉपियस नहीं होगा, देयर होगा, देयर्स होगा, देयर स्टॉपियस नहीं होगा, ठीक है। वही तो बोल रहा है, ये देख लेते हैं। अब ब्लैक शिप्स का मतलब अगली पर्सन, समवन हु एम्ब्रास्ड अ ग्रुप और फैमिली, सॉरी। अब ब्लैक शिप का मतलब क्या होता है, समवन हु एम्ब्रासेस अ ग्रुप और फैमिली, ठीक है, एम्ब्रासेस ग्रुप और फैमिली होगा, ठीक है, एम्ब्रासेस ग्रुप और फैमिली। ही लॉस्ट हिज हार्ट बिकॉज ही कुड नॉट cope with the difficult situation, cope with the difficult situations, he lost his heart because he could not cope with the difficult situations। लॉस्ट हर्ट होना चाहिए, लॉस्ट हर्ट क्यों होना चाहिए यार, डिफिकल्ट सिचुएशन, देखिए एक मिनट, लॉस्ट हर्ट शुड बी यूज इंस्टेड ऑफ लॉस, लॉस्ट हिज हर्ट, ठीक है। लॉस्ट हर्ट इज अ फ्रेजल वर्ब होता है, बिकम डिस्करेज्ड, ठीक है, लॉस्ट हर्ट का मतलब क्या होता है, डिस्करेज्ड, इसीलिए लॉस्ट हर्ट होगा। ऑप्शन 4 लॉस्ट हर्ट नहीं होता, लॉस्ट द हर्ट नहीं, लॉस्ट हर्ट, लॉस्ट हर्ट होता है, एक मिनट, लॉस्ट, इसका मतलब होता है बिकम डिस्करेज। 19 नंबर, द गुरु said टू द हिज डिसिप्लिन्स, यहाँ पे बोल रहा है किस, कौन सा आंसर सही होगा, द गुरु आस्क्ड हिज डिसिप्लिन वेयर डिड यू लर्न दीज मेडिटेशन टेक्निक्स, यहाँ पे हैव या हैड आ गया है,
तो यहाँ पे बोल रहा है लर्न लर्न जो होगा विल चेंज लर्न में। अच्छा यहाँ पे लर्न लर्न में आएगा। यहाँ पे सब लर्न 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 दिया हुआ लर्निंग तो लर्न आएगा सिर्फ, तो इससे याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे इन्फ्लेनेशन के बारे में बात करेगा कि कॉन्स्ट्रक्शंस के बारे में, कॉन्स्ट्रक्शंस के बारे में बात कर रहा था इसमें, रिबॉन्डेड के बारे में। अब क्वांटिटी एप्टीट्यूड देख लेते हैं। अरे इसमें ये वाला कैसे गलत हो गया, 86, ओहो, ये जो गलत नहीं होना चाहिए वो गलत हो रहा है आजकल। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। बोल रहा है कि एवरेज एज ऑफ 14 टीचर कितना था, 56 था। 10 नंबर अभी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन आजकल गलत हो रहे हैं। देखिए 14 टीचर्स का एवरेज कितना था, 56। इसमें बोल रहा है कि अ न्यू मेंबर, मतलब आफ्टर इन्वॉल्विंग अ न्यू टीचर्स इन अ ग्रुप +1 गो आया है, ठीक है। देन एवरेज बिकम्स राइजेस +2 ईयर, सब का एवरेज बढ़ रहा है। मान लेते हैं कि जो टीचर्स का एज पहले 56, टोटल का 56 था, तो टीचर चाहे होगा 56 होगा, फिर +14 + 1 कितना हो गया, 15 हो गया, 15 ही तो होगा। फिर सबका एवरेज दो दो बढ़ गया, तो 15 दूनी 30 हो गया। तो 56 + 30 कितना हो गया, 6 8 86। इतना बड़ा मिस्टेक कर दिए कि क्या बोल सकते हैं, 86 होगा, ठीक है। 11 नंबर देख लेते हैं, ये वाला कैसे गलत हो गया। बोल रहा है कि इन अ सर्किल विथ सेंटर ओ, मान लेते हैं कि ये सर्किल बना दिए, ठीक है। सेंटर कितना है, ओ है। पी क्यू इज अ कॉर्ड, पी क्यू कॉर्ड है, पी क्यू क्या है, कॉर्ड है। मान लेते हैं कि ये पी क्यू है, ठीक है। ए पी हो गया, पी क्यू यहाँ पे कॉर्ड है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि आर इज ऑन द सर्किल, आर इज ऑन द सर्किल ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ पी क्यू, पी क्यू के अपोजिट साइड में है, मान लेते हैं कि यहाँ पे आर है, ठीक है। बोल रहा है कि पी क्यू अपोजिट ऑफ पी क्यू सच दैट आर क्यू इज द डायमीटर, आर और क्यू डायमीटर मेरे हिसाब से है। अगर आर क्यू डायमीटर है, यहाँ पे आर क्यू डायमीटर, एंड पी ओ क्यू 110 है, पी ओ क्यू, पी ओ क्यू 110 है, कौन सा 110 है, पी ओ क्यू ये वाला, ये कितना है, 110 डिग्री। ये वाला अगर 110 डिग्री है, ठीक है, देन व्हाट इज द मेजर ऑफ द क्यू पी ओ, क्यू पी ओ ये वाला मेजर करने बोला है ना, 110। 110 है, तो ये दोनों का सम कितना होगा, 80 डिग्री, 70, तो ना 180 होगा टोटल, मतलब ये 35 डिग्री होगा, ये भी 35 डिग्री होगा। 35 डिग्री तो राइट, 35 तो मैंने मारा था यार। अरे यार 45 मार दिए थे, आंसर तो 35 ही आया था मेरा, 45 मार दिए। ठीक है, 12 सही है। उसके बाद 12 बनाए ही नहीं है, क्या बात है, 12 ही नहीं बनाए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। असम ऑफ रुपीज इतना बिकम्स इतना इन 3 साल में कितना, 956 हो रहा है, तो कितना बढ़ रहा है, 156 बढ़ रहा है 1 साल 3 साल में, तो 1 साल में कितना बढ़ेगा, 3 से डिवाइड कर, 3 × 5 = 15, 1 × 16, 15 और 3 × 2 = 52, हर साल 12 बढ़ रहा है, ठीक है, जब 52 बढ़ रहा है। फिर बोल रहा है कि सम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इफ रेट इंक्रीजेज 4%, रेट कितना इंक्रीज कर रहे हैं, 4%। पहले रेट कितना था, पहले रेट पता कर लेते हैं, रेट कितना था। रेट पता करने के लिए 52 हो गया बाई 800, यही तो हो गया, 52 इंटरेस्ट मिला 1 साल में, 800 में से इंटू 100 कर दिए, तो 52/8 करेंगे, 4 से, 4 दूनी 8, 4 से 13 × 52, मतलब 7.5% पहले मिल रहा था, अब मिलेगा 4% एक्स्ट्रा, 7 × 4 = 11.5%, अब 11.5% मिलेगा। तो बोल रहा है कि 4%, 11.5% मिलेगा। या फिर हम डायरेक्ट ये भी तो कर सकते हैं, 1 मिनट समझनी है।
इतना परसेंट निकालने से अच्छा है कि आप 4% इंक्रीज कर रहा है ना, तो 800 का 4% इंक्रीज कर दो भाई, सीधा बात है। 800 कितना हो गया, 32 इंक्रीज करेगा। पहले कितना मिल रहा था, 52, अब 32, 832 ही ना, 32, 4 5 884 है ना। What will we gain the investment? 11.5% निकाल लेते हैं। तो 800 का 11.5% इंटू 3 साल में ना, इंटू 100, 4% इंक्रीज। एक मिनट, क्या क्वेश्चंस में गलती कर रहा है। पहले 6.5% था, 7.5% यार, 1352, 7.5% कैसे कर दिए भाई एकदम, इतना मिस्टेक हम कर रहे हैं आजकल। 13/2 करेंगे तो कितना आएगा, 6.5%। 13 भाई अगर हम 2 करते हैं तो 6.5% आएगा, तो 10.5% आ जाएगा। अब 10.5% निकाल लेंगे यहाँ पे, 3 साल के लिए कि 1 साल के लिए निकालना है, यहाँ पे देख लेते हैं। 3 साल के लिए तो टोटल कितना आएगा, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं, तो 2 से 2 शून्य कट गया, एक यहाँ पे शून्य बच जाएगा, ठीक है। अब 5 2 से करते हैं, तो 5 से 5 दूनी 10, 5 से 5 दूनी 10, 1 21, 2 से 2 4 8, 4 तिये 12 इंटू 21 करेंगे, 21 इंटू 12, इस दूनी 42, फिर इधर 21, 2 4 1 5, 252, 252 आएगा। पहले कितना आ रहा था, 156, अब 12 में से 6 गया, 6 6 12, और इधर बचेगा 9, 96, तो 96 रुपीज इधर राइट आंसर, ठीक। 40 नंबर देख लेते हैं। अरे 40 नंबर में मैंने फार्मूला लगाया था, फार्मूला हो गया कैंसिल। कोई बात नहीं, दूसरा फार्मूला लगाते हैं, 14। 40 नंबर, हम क्या करेंगे 40 नंबर को, कि जैसे कि इतना दिया हुआ ना, 2 साइन थीटा, एक मिनट, एक इसको और ऊपर लिखते हैं, 2 साइन थीटा है, बटा में क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। यहाँ देखिए 1 माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड, 1 माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा को एक साथ कर देंगे, ठीक है, प्लस साइन थीटा, नहीं नहीं सॉरी, जो माइनस में है ना उसको एक साथ करना पड़ता है, कॉस थीटा माइनस, देखिए 1 प्लस साइन थीटा को इसको एक साथ करेंगे, ऊपर में 2 साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा एक साथ हो जाएगा, बटा में प्लस इधर कॉस थीटा रहेगा, ठीक है। इधर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और नीचे में हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि नीचे में 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर करेंगे, अगर नीचे में 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, और नीचे में कॉस स्क्वायर थीटा होगा तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर में जो था 2 साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यही तो है। हमको नीचे में क्या लेना है, 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा लाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कॉस थीटा में, इसको कॉस थीटा में चेंज कर देते हैं, इसको क्या चीज में कर देते हैं, साइन थीटा में चेंज कर देंगे। साइन थीटा में अगर चेंज कर देंगे तो कॉस स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है।
तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही तो हम लिख सकते हैं, और क्या हम लिख सकते हैं, कुछ नहीं। तो यहाँ -1 हो जाएगा, तो यहाँ पे +1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे -1 कट गया, ठीक है। अब बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा बचेगा, ठीक है। 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा बचेगा। अब यहाँ पे 2 साइन थीटा कॉमन हो जाएगा, तो 2 साइन थीटा अगर यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं 2 साइन थीटा, तो क्या बचेगा कि 2 साइन थीटा बचेगा, तो साइन थीटा प्लस 1 बचेगा। 2 साइन थीटा कट गया, तो इतना का वैल्यू ही तो निकालना है ना। तो इतना का, इसका वैल्यू x है, तो इसको अपोजिट कर देना है, तो 1/x हो जाएगा, ठीक है, 1/x। क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। अरे 1/x x ही रह जाएगा, ये कैसे हो जाएगा। सॉरी, एक्स ही रह जाएगा ना, वो पलटना थोड़ी था, नीचे ये सेम वैल्यू आ गया था ना, तो सेम वैल्यू एक्स था, तो एक्स ही आंसर होगा, ठीक है। सेम वैल्यू आ गया था, याद करना, वीडियो अगर पॉज करके देख सकते हैं पीछे, सेम आंसर आया था। तो हम उलटे पुलटेंगे क्यों, हम जब सेम आ ही गया था तो। 15 16 17 18 19 20 भी सही है, 21 भी सही है, 22 22 में क्या करना है, ये कैसे गलत हो गया। बोले इन पिक्चर्स दिया हुआ है, बी ए 30 डिग्री है। 1 मिनट भाई, 1 मिनट। एक मिनट, देखिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या बोल रहा है कि इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं, जूम होगा, जूम तो नहीं होगा, चलो ठीक है, यहीं पे देख लेते हैं। बोल रहा है बी ए ई 30 डिग्री है, बी ए ई कितना है, 30 डिग्री। बी ए ई 30 डिग्री है, ए बी 80 डिग्री, ए बी ई कितना, ए कितना 80 डिग्री, ए बी ई 80 डिग्री है, डी बी ई 50 डिग्री है, डी बी डी बी ई नीचे वाला 50 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी बी सी ई, ये बता। एक बात आपको बताते हैं, ये वाला निकालना है ना, तो हमको सबसे पहले टोटल ये 80 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, 80 डिग्री है, ये 80 डिग्री है, 50 डिग्री है, फिर ये 30 डिग्री। 1 मिनट, कितना है, ठीक है। 8 5 130 प्लस 30 कितना होता है, 160, प्लस ये 20 डिग्री होगा, कितना होगा, ये 20 डिग्री होगा। तो अगर यहाँ पे देखते, ये लाइन से ये वाला 20 डिग्री है, तो ये लाइन से इधर भी बनेगा तो 20 डिग्री ही बनेगा, कितना डिग्री बनेगा, 20 डिग्री ही बनेगा, ठीक है, 20 डिग्री बनेगा। 23 देख लेते हैं। सेक थीटा बराबर 5/3 है, तो थीटा इज एन एक्यूट एंगल, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना है। तो हम ये भी कर सकते हैं, सेक थीटा बराबर 5/3 है, 5/3 है, तो डायरेक्ट सेक थीटा का वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, या फिर हम टेन टेन थीटा को सेक थीटा में वैल्यू चेंज कर सकते हैं, या फिर सेक थीटा बराबर क्या होता है। बहुत सारा मतलब तरीका से भी बना सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे उससे बना लीजिए। सेक थीटा का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो या फिर सेक थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई एच होता है, ठीक है। सेक थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई एच। साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई बी। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई बी बाई एच। तो अपोजिट करेंगे तो बी बाई एच, तो ये 5/3 मतलब बेस हो गया 5, और हाइपोटेनियस हो, बेच, ये ऐसे थोड़ी होता है, बेस हाइपोटेनियस ऊपर होगा ना, ऊपर हाइपोटेनियस बाई बेस होता है, ठीक है, ऊपर में हाइपोटेनियस बाई बेस, ठीक है। तो हाइपोटेनियस अगर 5 है, बेस अगर 3 है, तो एल बी पी, पी कितना होगा,
4 होगा, परपेंडिकुलर कितना होगा 4 होगा। tan थीटा बराबर क्या होता है p बाई बी, tan थीटा बराबर क्या होता है p बाई बी, p कितना है 4 और बटा में b कितना है 3, फिर माइनस में 5, cos थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा बराबर होता है b बाई एच, b कितना है मेरे पास 3 और h कितना है 5 है, नीचे में कितना है 5, sin थीटा बराबर कितना होता है sin थीटा बराबर होता है p बाई एच, p कितना है p यहाँ पे निकाले हैं 4 और h कितना है 5 है, फिर माइनस है तो माइनस कर दिए 3, सेक थीटा बराबर क्या होता है सेक थीटा बराबर होता है यहाँ पे देखिए सेक थीटा बराबर तो दिया हुआ है 5/3, 3 3 कट गया 5 5 कट गया 3 3 कट गया 5 5 कट गया। अब यहाँ पे कितना बचा 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा 1, 4 में से 5 गया तो कितना बचेगा -1, तो आंसर क्या होगा -1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि AC पैरेलल VD के है, ठीक है चलो ठीक है देख लीजिए एक्स एंड वाई का वैल्यू निकालना है, यहाँ पे एक्स है यहाँ पे वाई है तो ये वाला वैल्यू निकल जाएगा कितना होगा एक्स प्लस वाई, एक्सटीरियल एंगल से दो इंटीरियर एंगल का सम होता है एक्सटीरियल एंगल का इक्वल होता है, ठीक है तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर 90 डिग्री। अब यहाँ पे 2x है यहाँ पे x प्लस वाई है तो दोनों को ऐड करेंगे तो एक्सटीरियल एंगल के इक्वल होगा, मतलब 2x प्लस यहाँ पे 90 बराबर हो जाएगा 120 डिग्री, तो 2x बराबर उधर हो जाएगा 9 3 12 120 30 डिग्री, तो x बराबर हो गया 15 डिग्री, अगर ये 15 डिग्री हो गया तो ये कितना हो जाएगा 75 डिग्री, 15 और 75 24 हो गया, 25 लास्ट नंबर देख लेते हैं। बोल रहा है कि 8 प्लस 8 कितना होता है 11 से डिविजिबल है ना, तो 8 प्लस 8 16, 16 प्लस ए 16 प्लस ए इधर हो जाएगा 6 5 11, 11 प्लस 6 17, डिफरेंस ले लेते हैं तो 11 या फिर 0 होना चाहिए, 0 या फिर 11 होना चाहिए, यहाँ पे कितना गया -1 बचेगा, प्लस ए बराबर 0 या 11, 0 लेते हैं तो ए बराबर क्या आ गया 1 आ गया, 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस का सोल्यूशन देख लिए, इंग्लिश जनरल अवेयरनेस नहीं देखे ना, जनरल अवेयरनेस 1 देख लेते हैं। ठीक है, जनरल अवेयरनेस से किसी धातु का तुल्यांकिक द्रव्यमान ऑक्सीजन के द्रव्यमान का दुगना होता है तो धातु ऑक्साइड के द्रव्यमान के भार के अनुपात 1.5 होगा। उसके बाद कितना है 7 नंबर, पुरुष वर्गों में, अरे यार ये तो गलत हो गया, वजन 2 किलो और 22 सेंटीमीटर होता है, पुरुष वर्ग में फेंके गए डिस्कस का उपयोग जाने वाला डिस्कस का व्यास कितना होता है 2 किलो और 22 सेंटीमीटर होता है, सॉरी 2 किलो और 22 सेंटीमीटर होता है, 2 केजी और 22 सेंटीमीटर होता है, याद करना, यहाँ पे देखिए लिखा होगा 2 केजी 22 सेंटीमीटर, टेनिस वॉलीबॉल क्रिकेट नहीं, यहाँ पे लिखा हो ना 2 किलो होता है, डिस्कस थ्रो ट्रैक और फील्ड थ्रो इवेंट के अंतर्गत आता है, ट्रैक एंड फील्ड मतलब जो भी हो। चलो ठीक है भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में अगला मॉक में, तो थैंक यू दोस्तों, लाइक